हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, कई बार हम यूज़ करते हैं इंग्लिश फ्रेज़ का अपने डेली लाइफ में, जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स। तो चलिए उन्हीं इम्पोर्टेंट्स जो फ्रेजेस होते हैं जिनका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला फ्रेज़ है वो है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वी शुड नॉट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए। बार बार जहाँ शब्द प्रयोग होता है बार बार, वहाँ यूज किया जाता है अगेन एंड अगेन। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बोर्न। महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है। कभी कभार, कभी कभार का मतलब नाउ एंड अगेन। चलिए देखते हैं नंबर थर्ड। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। कोई आदमी किसी काम को करता है और सारी जिम्मेदारियां उसी इंसान के अंदर होती हैं या उसी पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वहाँ यूज होता है ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इन हिज सिस्टर मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। अपनी बहन की शादी पर मोहन सर्वे सर्वा था। सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। बैक एंड बैली। बैक एंड बैली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी। कपड़ा और रोटी, बैक एंड बैली। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ ए लेबर कंसर्न ओनली बैक एंड बैली। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी की थी। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। मतलब इंग्लैंड वाले या ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर। एग्जाम्पल देखते हैं। वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट, फैच एंड कैरी। फैच एंड कैरी का मतलब होता है अधीनस्थ या छोटे रुतबे वाला होना। फैच एंड कैरी, छोटे रुतबे वाला जो होता है वहाँ यूज किया जाता है फैच एंड कैरी। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। आई एम कंटेंट टू फैच एंड कैरी टू अनसे लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन। मैं छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पर संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो सत्ता का सार भार संभालता है वह चैन की नींद नहीं सो सकता है। आई एम कंटेंट टू फैच एंड कैरी फॉर अनसे लाइज द हेड द वेयर्स अ क्राउन। मतलब फैच एंड कैरी जिसको कहते हैं छोटे रुतबे वाला जो होता है, फैच एंड कैरी वहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गुड्स एंड चैटल। गुड्स एंड चैटल का मतलब होता है चल संपत्ति। गुड्स एंड चैटल। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। वी बॉट गुड्स एंड चैटल व्हेन वी माइग्रेट टू इंडिया। माइग्रेट होना मतलब कहीं शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ यूज किया जाता है। वंस अगेन दोबारा देख लेते हैं। वी बॉट गुड्स एंड चैटल व्हेन वी माइग्रेट टू इंडिया। जब हम भारत में आए तो हमने चल संपत्ति खरीदी। इसी में आगे देखते हैं नेक्स्ट। पिक एंड चूज।
जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें वो है पिक एंड चूज। तो पिक एंड चूज का मतलब होता है ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, वी मस्ट पिक एंड चूज आवर कैरियर बिफोर इट्स टू लेट। हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एवरी नाउ एंड अगेन। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बीच बीच में आना। एवरी नाउ एंड अगेन। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। शी कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन। वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती है। शी कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने, फेस टू फेस। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। फेस टू फेस, वी हैव हैड अ फेस टू फेस टॉक to now we can understand each other point of view। हमने आमने सामने बातचीत की है और हम एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ सकते हैं। We have had a face to face talk, so now we can understand each other's point of view। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस। होप सो आपको इंग्लिश फ्रेज अच्छे लगे होंगे। इसी टाइप की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।